यहाँ पर देखते हैं टंग। टंग यानी जीभ। इंसान का जीभ, ह्यूमन टंग का बात चल रहा है। तो टंग जो होता है आखिर वो हमारे बॉडी में करता क्या है, इसका मेन काम क्या है, इसका एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में कि एनाटॉमी क्या है जीभ का और इसका फिजियोलॉजी क्या है। तो टंग बना हुआ है मसल से, टंग बना हुआ है मसल से, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन। अब जो कि मसल से बना हुआ है तो इसको हम लोग मस्कुलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मसल से बना है तो यह एक तरह का मस्कुलर स्ट्रक्चर भी है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि टंग जो है यह स्पीच में बहुत काम करता है। मतलब जब हम लोग बोलते हैं, जो वॉइस निकलता है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो वॉइस निकल रहा है, जो आवाज़ निकल रहा है, तो आवाज़ निकालने में भी टंग का बहुत बड़ा रोल है, स्पीच में काम करता है। इसका एक और यहाँ पे हम लोग रोल देख सकते हैं कि च्युइंग करने में काम करता है। च्युइंग मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं, जब कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, चाहे फास्ट फूड हो, कोई भी फूड हो, तो जब हम मुंह में लेते हैं, जब चबाते हैं, उसको च्युइंग बोलते हैं। तो च्युइंग करने में भी टंग का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो टंग का काम है वो होता है टेस्ट को सेंस करना। टेस्ट मतलब कि कड़वा, मीठा, तीता, नमकीन, कोई भी टेस्ट हो गया, सारे टेस्ट को ये टंग ही बताता है कि मीठा टेस्ट है। कि जब हम लोग कोई फूड खा रहे हैं तो वो फूड मीठा है, तीता है, कड़वा है या नमकीन जैसा किस तरह का टेस्ट है, टंग ही पता करके बताता है। तो टेस्ट को पता करता है और यही इसका सबसे मेन रोल है। च्युइंग तो कर ही रहा है, स्पीच भी करवा ही रहा है, और टेस्ट का सबसे मेन रोल होता है कि टेस्ट को पता करता है। यहाँ पर एक दो पॉइंट और हम लोग देख सकते हैं कि जो ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी के सरफेस को ऑक्युपाई करता है। ओरल कैविटी के सरफेस जो होता है, सरफेस को ऑक्युपाई कर देगा। इसका मतलब टंग जो है वो फ्लोर होता है किसका, ओरल कैविटी का। क्योंकि ओरल कैविटी में स्पेस है और उस स्पेस में टंग है। जैसे कि सपोज डेट यह है हमारा ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में ये टंग स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। इतना ज़्यादा स्पेस तो ऑक्युपाई करके रखा है। ये हो गया ओरल कैविटी, और ये है हमारा टंग मतलब जीभ। तो ओरल कैविटी है और इस स्पेस को ऑक्युपाई करके रखा है, नीचे वाला स्पेस, ऊपर वाला नहीं, मतलब इधर नीचे वाला स्पेस को। तो इसीलिए हम लोग टंग को क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर किसका फ्लोर, ओरल कैविटी के फ्लोर को बोलते हैं टंग। तो ओरल कैविटी के फ्लोर को ऑक्युपाई करके रखा है, मतलब कि उसके जगह को कवर करके रखा है, टंग कवर करके रखा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये फ्लोर होता है, टंग फ्लोर होता है ओरल कैविटी का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो टंग होता है, एक दो पॉइंट और देख लें। यहाँ पर जो टंग होता है वो 4th वीक, मतलब कि जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चलते रहता है, मतलब कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो पहले जाइगोट बनता है, होने के लिए जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रायो बनता है। तो जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट चलता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो 4th वीक में ये टंग का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के 4th वीक में टंग का डेवलपमेंट शुरू होता है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने देखा। अब देखते हैं आगे, इसको एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं टंग का।
ये हो गया टंग यानी जीभ, यहाँ पे जीभ मैंने बना दिया है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोरामेन सीकम। और ये जो ऐसे जो यहाँ पर आया है, इसको बोल रहे हैं हम लोग सल्कस टर्मिनेलिस। तो ये जो फोरामेन सीकम है, जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट चलता है, अभी जो मैंने बताया ना एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, उस समय ये यहाँ पर बनना जेनरेट होता है और फिर जेनरेट होकर ये डिवाइड होता है, मतलब कि कट के निकल जाता है और बनाता है यहाँ पर बनाता है लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये टॉन्सिल बन गया, ये है टॉन्सिल। और ये फोरामेन सीकम से ही डिराइव हुआ है टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो टंग है, ये पीछे वाला पार्ट है, मतलब पोस्टेरियर पार्ट है, और ये आगे वाला एंटेरियर पार्ट है। तो ये जो पोस्टेरियर पार्ट है, ये कनेक्ट रहता है हायोड बोन से, हायोड बोन से। ये तो मसल्स है, ये टंग मसल्स है और हायोड बोन से कनेक्ट है। और यहाँ पर सबसे स्पेशल बात यहाँ पर ये है कि ये जो हायोड बोन है, ये हायोड बोन सिर्फ और सिर्फ टंग से ही कनेक्ट रहता है। ये किसी अदर बोन से कनेक्ट नहीं रहता है, यह सिर्फ और सिर्फ टंग से ही कनेक्ट रहता है। और पूरा बॉडी का बस यही एक बोन है जो सिर्फ टंग से कनेक्ट रहता है, किसी दूसरे बोन से कनेक्ट नहीं रहता है। नहीं तो बाकी सारे जितने बोन है सब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे यहाँ का बोन, यहाँ का जॉइंट है, एक इधर वाले बोन से कनेक्ट है, इधर वाले बोन से कनेक्ट है, यहाँ का इधर वाले बोन से कनेक्ट है और इधर वाले बोन से कनेक्ट है। लेकिन हायोड बोन का केस ऐसा नहीं है। अब देखते हैं आगे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि टंग का काम है टेस्ट को पता लगाना, चाहे वो किसी भी तरह का टेस्ट हो। तो हमने देखा है कि जो जीभ होता है, जो टंग होता है, टंग के ऊपर ऐसे रफ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि टंग एकदम स्मूथ मुलायम नहीं होता है, थोड़ा छोटा रफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जो रफ जैसा स्ट्रक्चर है ना, रफ जैसा ये जो टंग के ऊपर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं पेपिला, इसको पेपिला बोलते हैं। और ये मैं पेपिला ही बना रहा हूँ। तो रफ जैसा स्ट्रक्चर ये भी बना दिया, यहाँ पे एक मिनी बना के दिखा रहा हूँ कि जो रफ जैसा स्ट्रक्चर है उसको पेपिला बोलते हैं। और इसी पेपिला में टेस्ट बड्स रहता है, इसी पेपिला में, मतलब ये जो मैंने बनाया है ये हो गया पेपिला, और इसी पेपिला के अंदर में टेस्ट बड्स होता है। टेस्ट बड्स यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेस्ट को पता करता है, सेंस करता है और बताता है कि टेस्ट कौन सा है। तो ये जो बड़ा बड़ा जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पेपिला है तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्कमवेलेट पेपिला। इसको बोलेंगे हम लोग सर्कमवेलेट पेपिला। और ये सबसे लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट जो भी बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट। और बिगेस्ट है तो इसका क्वांटिटी भी काफ़ी कम होता है। और एक पेपिला जो ये साइड से ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये साइड वाला पेपिला को बोलते हैं हम लोग फंजीफोम पेपिला। फंजीफोम पेपिला, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है सर्कमवेलेट के कंपैरिजन में, और इसका क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि थोड़ा छोटा है। और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, बीच वाला जो पेपिला है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफोम पेपिला।
और यह जो पेपिला है, यह पेपिला सबसे स्मॉलेस्ट पेपिला है और ये सबसे एबंडेंट भी है। एबंडेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पेपिला पाया जाता है। तो पेपिला कंटेन करता है टेस्ट बड्स। पेपिला के अंदर में होता है टेस्ट बड्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 तरह का कुल पेपिला होता है ह्यूमन के, इंसान के जीव में। सर्कमवेलेंट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला। एक और पेपिला होता है चौथा, उसको बोलते हैं फोलेट पेपिला। लेकिन ये इंसान में नहीं पाया जाता है, लेकिन होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाया नहीं जाता है। 3 ही पाया जाता है, इसीलिए इसको मैंने नहीं लिखा, इस साइड से बता दिया। तो यहाँ पर 3 पेपिला देखें। अब ये जो पेपिला बना हुआ है, ये सब जो पेपिला है, ये पेपिला के अंदर में होगा टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स कंटेन करता है ढेर सारा। तो टेस्ट बड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग इस पेपिला को उठाते हैं, सर्कमवेलेंट पेपिला को, कि कैसे ये सेंस करके पता करता है, कोई भी पेपिला को एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे सेंस करके पता करता है कि कौन सा टेस्ट है। तो इस पेपिला को उठा लिए, तो पेपिला के अंदर में टेस्ट बड्स होता है, तो टेस्ट बड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट बड्स का स्ट्रक्चर होता है पेपिला के अंदर में। जैसे ये हो गया पेपिला, ऊपर में हो गया ये पेपिला हो गया पेपिला। अब पेपिला के अंदर में यहाँ पर है, पेपिला के अंदर में है टेस्ट बड्स। ये पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है ताकि कोई भी मटेरियल अंदर आ सके, फूड वगैरह। तो पेपिला हो गया। तो हम लोग को समझना है टेस्ट बड्स को, कि टेस्ट बड्स से कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटा छोटा पोर होता है। पोर मतलब छेदा, रास्ता, जिसकी वजह से फूड अंदर आ सके। तो जब फूड कोई भी फूड जब जीभ पर, मतलब टंग पर आके, जैसे ये टंग हो गया, इस पर कोई फूड गिरा, फूड आया इस पर, जब हम लोग कुछ खाएं, तो इस टेस्ट बड्स के अंदर, जो पेपिला के अंदर में होता है, टेस्ट बड्स के अंदर ये फूड आएगा, ये पोर के रास्ते ये अंदर आएगा। और अंदर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, अंदर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इसको हम लोग टेस्ट रिसेप्टर, या फिर इसको हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। बोला ही जाता है टेस्ट रिसेप्टर बोलो या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी जो वर्ड है, गस्टेटरी वर्ड आया है गस्टेशन से। गस्टेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ सेंस करके बताता है, जैसे कि टेस्ट बर्ड ही है, तो टेस्ट बर्ड टेस्ट को सेंस करके बता रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है गस्टेशन। और गस्टेशन वर्ड से ही आया है गस्टेटरी रिसेप्टर। तो इस टेस्ट बर्ड्स में यहाँ पर आ गया है फूड आ गया है। अब फूड को ये टेस्ट रिसेप्टर सेंस करेगा, टेस्ट करेगा कि फूड स्वीट है या सॉर है, मतलब खट्टा है, कि बीटर है, मतलब कड़वा है, कि सॉल्टी है, कैसा है। तो ये पता करता है। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर, कि जैसे ये टेस्ट बड्स हो गया, तो टेस्ट बर्ड से ऐसे इधर से कनेक्ट रहता है क्रेनियल नर्व्स। इनका ही सबसे मेन रोल है ये टेस्ट को सेंस करना। तो यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स का स्ट्रक्चर देखें, जो पेपिला के अंदर में प्रेजेंट है, ये सारे पेपिला है और इसके अंदर में ये टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो टंग है, यहाँ पर तो हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ लिया कि कैसे टंग और ये जो पेपिला है, ये जो टेस्ट बड्स है, कैसे काम कर रहा है। तो टंग देखते हैं कि कितना तरह का टेस्ट को पता करता है। तो ये जो टिप वाला एरिया है, मतलब जीभ का आगे वाला एरिया जो है, एकदम फ्रंट वाला, मतलब टिप वाला एरिया,
ये पता करता है स्वीट टेस्ट, ये पता करता है स्वीट टेस्ट। और जो ये वाला एरिया है दोनों तरफ, ये वाला एरिया हो गया दोनों तरफ, ये पता करता है हमारा सॉल्ट, सोल्टी। इधर का दोनों वही है, सोल्टी मतलब कि नमकीन, नमकीन जो हम सामान खाते हैं नमकीन वाला वो सब। फिर ये पार्ट हो गया, ये पार्ट, यहाँ जो पेपिला रहेगा उसके अंदर में टेस्ट बड्स रहेगा तो पता करेगा। ये पता करता है सौर, सौर टेस्ट पता करता है, सौर यानी खट्टा। तो एक स्वीट टेस्ट हो गया, एक सॉल्टी, एक सौर, 3। और ये जो है एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ऊपर वाला, ऊपर में जो पेपिला है, ये सब पता करेंगे बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट यानी कड़वा टेस्ट पता करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 4 टेस्ट तो हो गया, एक होता है जो बीच वाला सेंटर जो है ना, बीच वाला सेंटर, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया कि पेपिला है 3 तरह का पेपिला। तो ये जो फीलीफॉर्म पेपिला है ना, ये जो बीच वाला पेपिला है, इसमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं पाया जाता है, सिर्फ सर्कमवेलेट और फंजीफॉर्म में ही टेस्ट बड्स पाया जाता है। तो 4 तरह का हमने टेस्ट देखा, एक स्वीट टेस्ट, एक सॉल्टी 2, एक सौर 3 और एक बीटर टेस्ट 4। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये बीच वाला एरिया, ये भी कुछ कुछ टेस्ट को पता लगाते हैं। तो यहाँ से जो टेस्ट पता लगता है, जो पता चलता है, अगर बीच वाले एरिया में फूड आया तो कौन से टेस्ट को ये पता करेगा, तो ये पता करता है यूमामी टेस्ट। यूमामी टेस्ट का मतलब होता है मीठी टेस्ट। मीठी टेस्ट मतलब जैसे मीट का, चिकन का या फिर मैगी का टेस्ट जो होता है थोड़ा मीठी मीठी होता है ना, तो बीच वाला पता करता है यूमामी टेस्ट को पता करता है। तो 5 टेस्ट ओवरऑल हमारा टंग पता करता है और फिर फंक्शन करता है बॉडी में। तो यहाँ पर ये रहा टंग का फंक्शन, एनाटोमी, फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर भी हमने एकदम अच्छे से देखा, पेपिला को और टेस्ट बड्स को समझा और कुछ इंट्रोडक्शन में समझा। तो इस वीडियो में, टंग वाले वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे।